महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान की मोहब्बत में मारे गए। जब 1947 के बाद भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के हिस्से के असासे देने से इनकार कर दिया, तब गांधी जी ने पाकिस्तान के हक के लिए भूख हड़ताल कर दी। गांधी जी का पाकिस्तान के लिए आवाज उठाना इनका सबसे बड़ा जुर्म बन गया और इसी जुर्म में वो अपने ही लोगों के हाथों मारे गए। 30 जनवरी 1948 की वो शाम जब एक कमजोर और 78 साल महात्मा गांधी को गोलियों से भून दिया गया। दर हकीकत एक लम्हाती जुनून नहीं बल्कि एक सोची समझी तवीलुल मुद्दती और खौफनाक साजिश का नतीजा था। नाथूराम गोडसे जिसने गांधी पर फायर किया अकेला नहीं था बल्कि एक मुनज्जम गिरोह इसके पीछे मौजूद था। एक ऐसा गिरोह जो आज भी हिंदुस्तान के इक्तदार से चिमटा हुआ है। एक ऐसा गिरोह जो महीनों नहीं बल्कि सालों से इस लम्हे के इंतजार में था। ये जानकर आपको हैरत होगी कि 1948 में गांधी के कत्ल से पहले भी कई बार इन पर जानलेवा हमले किए गए। जुलाई 1944 में जब बरतानवी हिंदुस्तानी हुकूमत ने गांधी को बिगड़ती सेहत के पेश नजर जेल से रिहा किया, वो आराम के लिए पूना के करीब एक खूबसूरत हिल स्टेशन पंचगनी जाया करते थे, मगर यहाँ भी वो अवामी इज्तिमात से बाज न आए। एक दिन ऐसे ही एक जलसे के दौरान अचानक 18 से 20 अफराद का एक जत्था काला झंडा लहराते हुए वहां पहुंचा। वो गांधी के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। इस हजूम में एक शख्स ऐसा भी था जो गांधी को खत्म करने के दर पे था। ये कोई और नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे था। अचानक गोडसे ने एक छुरी निकाली और गांधी पर हमला करने लपका, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने इसे दबोच लिया। गांधी हैरान रह गए कि ये शख्स कौन है और इन्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहा है। गांधी ने इसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम 8 दिन मेरे साथ रहो ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। मगर गोडसे ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और यूं वो उस वक्त बच निकला। नाथूराम गोडसे 19 मई 1910 को पैदा हुआ। हैरत की बात यह है कि इससे पहले इसके वालिदैन के जितने भी बेटे पैदा हुए सभी बचपन में इंतकाल कर गए, जबकि इनकी एक बेटी जिंदा रही, इस वहम में कि इनके खानदान पर बेटों की पैदाइश एक नहुसत है। गोडसे को लड़की के तौर पर पाला गया। इसकी नाक छेद कर नथ पहनाई गई और इसका नाम नाथूराम रख दिया गया। गोडसे 5वीं जमात तक तालीम हासिल कर सका और 10वीं जमात में फेल होकर 1929 में रत्नागिरी चला गया, जहां इसकी मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर से हुई। सावरकर जो हिंदू महासभा के सरबराह थे, गोडसे को अपने शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर करने लगे। याद रहे कि सावरकर वही शख्स है जिसके नजरियात आज की बीजेपी लेकर चल रही है। 1932 में गोडसे ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शमूलियत इख्तियार कर ली। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इंतहा पसंदी में हिंदू महासभा से भी 2 हाथ आगे थी। गांधी के कत्ल की साजिश में दूसरा बड़ा नाम नारायण आप्टे था। यह शख्स हिंदू महासभा का बहुत बड़ा एक्टिविस्ट रह चुका था। नारायण आप्टे को भी नथूराम के साथ ही गांधी कत्ल केस में फांसी दी गई थी। यह शख्स चितपवन ब्राह्मण बरादरी से ताल्लुक रखता था और 1938 में सावरकर का पैरोकार बन गया था। आप्टे की जिंदगी कई स्कैंडल से भरी हुई थी। इसके मुतअद्दिद खवातीन से ताल्लुकात थे, जिनमें से एक 18 साल ईसाई लड़की मनोरमा भी थी। 1946 में आप्टे ने सावरकर से झूठ बोला कि मनोरमा इसकी बीवी है, जबकि गांधी कत्ल के बाद नारायण आप्टे को गिरफ्तार करने के लिए इसी लड़की को ट्रेस करके नारायण आप्टे को गिरफ्तार किया गया। आप्टे और गोडसे की मुलाकात 1942 में हुई और जल्द ही उन्होंने मिलकर हिंदू राष्ट्र दल नामी तंजीम बना ली। बाद अज़ां दोनों ने अग्रानी नामी एक अखबार शुरू किया, जो बाद में अपनी मुस्लिम मुखालिफ तहरीरों की वजह से हुकूमती पाबंदियों का शिकार हुआ।
जुलाई 1947 से गांधी के कत्ल की साजिश जोर पकड़ चुकी थी। 1948 में गांधी के रोजे रखने के ऐलान ने शिद्दत पसंदों को मजीद मुश्ताल कर दिया। उनका मानना था कि गांधी हिंदू मुखालिफ हैं और पाकिस्तान की हमायत कर रहे हैं। आखिरकार गोडसे और आप्टे दिल्ली रवाना हुए। रवानगी से कबल वो सावरकर के पास गए, जहां इन्हें वाज़ेह हिदायत दी गई कि वापसी तब ही हो जब मिशन मुकम्मल कर लो। फिर वो मनहूस दिन आ पहुंचा, 30 जनवरी 1948। इस दिन क्या हुआ, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 8 दिसंबर 1947 को दिल्ली पुलिस ने नोट किया कि आरएसएस की एक बंद कमरे में मीटिंग हुई है, जिसमें उस वक्त के आरएसएस के सुप्रीम लीडर एमएस गोलवाकर ने कहा कि वाज़े हो चुका है कि गांधी जी मुसलमानों को भी इस देश में रखना चाहते हैं। गांधी अब हिंदुओं को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारे पास तरीके हैं जिनसे ऐसे लोगों को फौरन चुप कराया जा सकता है। ये हमारा तरीका नहीं, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हमें ये रास्ता भी चुनना पड़ेगा। गोलवाकर के इस बयान के 3 हफ्ते बाद गांधी जी के कत्ल की साजिश तैयार होने लगी। इब्तदाई तौर पर नथुराम गोडसे गांधी जी के कत्ल की प्लानिंग तो काफी अरसे से कर रहा था, मगर वो खुद गांधी जी पर गोली नहीं चलाना चाहता था। इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक गांधी जी को 20 जनवरी 1948 को इनके घर के बाहर कत्ल किया जाना था। इस मकसद के लिए पाकिस्तान से आने वाले एक हिंदू महाजर मदन लाल भावा को इस्तेमाल किया जाना था। इससे पहले हिंदू महासभा की जानिब से भावा को छोटे मोटे दंगे फसादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन 19 जनवरी 1948 को जब भावा को पता चला कि इसे गांधी के कत्ल केस में इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो साफ इनकार कर देता है, इस डर से कि भावा किसी को कुछ बता ना दे। इसको कत्ल वाले दिन कत्ल की जगह से कुछ फासले पर धमाका करने की जिम्मेदारी दी गई, ताकि अफरा तफरी मचे और गांधी जी का कत्ल करना आसान रहे। अब गांधी जी के कत्ल की जिम्मेदारी एक और शख्स दिगंबर बडगे को दे दी गई। मंसूबा यह था कि भावा 20 जनवरी को धमाका करेगा और बडगे गांधी जी पर गोली चलाएगा और फिर वो तीनों टैक्सी पर फरार हो जाएंगे। 20 जनवरी को गांधी जी के घर पर ग्रेनेड फेंके जाते हैं, जिससे भगदड़ तो मचती है, लेकिन इसके बाद बडगे डर के मारे गोली ही नहीं चला पाता और जिस टैक्सी में तीनों ने फरार होना था, इस टैक्सी में नथुराम गोडसे पहले ही फरार हो गया, जिससे बडगे को समझ आई कि ये लोग तो इससे कत्ल करवा कर इसे तन्हा छोड़कर फरार होने वाले थे। इसके बाद जब ये लोग महासभा के दफ्तर में इकट्ठे होते हैं, तो बडगे इन सबको गंदी गालियां देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद 23 जनवरी 1948 को फैसला होता है कि यह काम नथुराम गोडसे खुद करेगा, लेकिन इस दौरान भावा पकड़ा जा चुका था और वो पुलिस को सब कुछ बता भी चुका था। इसके बाद गोडसे अंडरग्राउंड होकर गांधी जी के कत्ल की तैयारी करने लगा। उस वक्त की तमाम बड़ी इंतहा पसंद हिंदू जमातों की तरफ से इसे पूरी सपोर्ट फराहम की गई। इसे गांधी जी को मारने के लिए अपने वक्त का महंगा तरीन पिस्तौल दिया गया। फिर 30 जनवरी 1948 का दिन आता है। नथुराम गोडसे गांधी जी के पहुंचने से पहले ही अपनी जगह पर पहुंच चुका था। नथुराम गोडसे, जिसका चेहरा मामूल के मुताबिक था, आहिस्ता आहिस्ता गांधी की तरफ बढ़ा। अपने कोट से एक बेरिटा पिस्तौल निकाली और 3 गोलियां चलाईं। गांधी नीचे गिरे। हाय राम के अल्फाज इनके होंठों से निकले और वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। गांधी के कत्ल का मुकदमा चला और गोडसे के खिलाफ ठोस शवाहिद की मौजूदगी के बावजूद सावरकर को बचा लिया गया। कई गवाहों ने बयान दिया कि गोडसे और आप्टे ने सावरकर से मुलाकात की थी और कत्ल की मंजूरी ली थी, मगर नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर सावरकर को बरी कर दिया गया। फरवरी 1949 को गोडसे
और आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 5 दीगर मुल्जिमान को उम्र कैद मिली। जज डीजी खोसला ने बाद में लिखा कि गोडसे की हिम्मत टूट चुकी थी, इसकी आवाज कांप रही थी और वो घबराहट में मुब्तला था। यहां एक और हैरानकुन मोड़ आता है। गांधी के बेटे रामदास गांधी ने गवर्नर जनरल से दरख्वास्त की कि गोडसे की सजाए मौत माफ कर दी जाए, मगर गोडसे ने इसके जवाब में कहा, बतौर इंसान मैं आपके जख्मों का अंदाजा लगा सकता हूं, लेकिन मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं। बिलाखिर 15 नवंबर 1949 को गोडसे और आप्टे को फांसी दे दी गई। गोडसे और उसकी पुष्टपनाही करने वालों को लगता था कि गांधी को मारकर वो हीरो बन जाएंगे, मगर नतीजा इसके उलट निकला। गांधी की मौत ने उनको और भी महान बना दिया। आरएसएस और हिंदू महासभा ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इनके इस अमल का इतना उल्ट नतीजा निकलेगा। पूरे हिंदुस्तान में इनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। आरएसएस के सरबराह ने खुद को बचाने के लिए गांधी के हक में बयानात देने शुरू कर दिए। 31 जनवरी 1948 को गोलवाकर ने एक बयान दिया जिसमें गांधी को ग्रेट महात्मा करार दिया गया। उन्होंने ऐसा दिखाना शुरू किया कि जैसे वो गांधी के हमायती हैं, हालांकि इससे पहले वो गांधी के खिलाफ सिर्फ जहर उगलते थे। आरएसएस ने अपने आप को बचाने के लिए ये तक कह दिया कि हम तो गांधी के असूलों को ही मानते हैं। 4 फरवरी 1948 को सरदार पटेल के फैसले पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को बैन कर दिया। इस बैन को 11 जुलाई 1949 को इस शर्त पर हटाया जाता है कि आरएसएस खुद को सियासी सरगर्मियों से दूर रखेगी और भारतीय आइन को मानकर खुद को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जिंदा रखेगी। हैरत की बात यह है कि 26 जनवरी 2002 में आरएसएस के हेडक्वार्टर में पहली बार इंडिया का झंडा लहराया जाता है। इससे पहले वो सिर्फ अपना सैफरॉन झंडा लहराते थे। अदालत में नथुराम गोडसे ने बयान दिया कि इसने गांधी को इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो तकसीम हिंदुस्तान का जिम्मेदार था, जबकि हकीकत ये थी कि गांधी कभी भी हिंदुस्तान की तकसीम के हामी नहीं थे, बल्कि सावरकर जिसके कहने पर नथुराम ने गांधी को कत्ल किया, इसने 1943 में कहा था कि मुझे जिन्ना के 2 कौमी नजरिए से कोई मसला नहीं है। गांधी जी का कत्ल दरअसल इंतहा पसंद हिंदुओं और लिबरल हिंदुओं के माबैन इक्तदार की जंग का नतीजा था, जो आज भी भारत में जारी है। गांधी के कत्ल की दास्तान सिर्फ एक कातिल की कहानी नहीं, बल्कि 2 नजरियात की जंग है। एक तरफ गांधी के हमायती थे जो मुसावात, अमन और भाईचारे पर यकीन रखते थे। दूसरी तरफ शिद्दत पसंद हिंदू थे जो जात पात के निजाम को बरकरार रखना चाहते थे और इंतहा पसंदी को हवा दे रहे थे। ये नजरियाती जंग आज भी जारी है। एक तरफ वो लोग हैं जो भारत में अमन, तरक्की और रवादारी चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो शिद्दत पसंद हैं जो ऑनलाइन नफरत अंगेज तकारीर, फिरकावारियत और तासुब को फरोग दे रहे हैं।